एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल हम तब बनाते हैं जब ऐसा हो कि पूरा अकाउंट्स आपने तैयार कर लिया और पूरे अकाउंट तैयार करने के बाद आपको पता चला कि आपने कहीं गलती कर। जैसे पार्टनर्स को हम क्या कह देते हैं, पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं, एक तो हम सैलरी देते हैं, एक कमीशन देते हैं और क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये तीनों चीजें छूट गई हो या कम दे दी गई हो तो प्रॉब्लम। और क्या लेते हैं हम पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो या तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना छूट गया हो या कम ले लिया हो तो हमें प्रॉब्लम आएगी। देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हमने उसको कम दिया होगा, लेकिन हमने लिखा कम होगा। जब हम अकाउंट्स में कम लिखेंगे तो अकाउंट्स में प्रॉब्लम आएगी, आपका सही से प्रॉफिट नहीं दिखेगा, सही से अकाउंट्स नहीं बन पाएगा। तो इस चीज को सुधारने के लिए हम क्या बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट टेबल हम शो कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, पता है? देखो एडजस्टमेंट टेबल हम कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट से मैं बना रहा हूं और मैं बनाऊंगा सबके लिए, बाकी हम क्वेश्चन के हिसाब से। दो तरीका है इसको करने का, ये मैं मेथड 1 करेंगे, मेथड पहला। मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और ये हो गया फर्म। ठीक है, पार्टनर इसमें भी दो पार्ट कर दो, बी के भी दो पार्ट कर दो और फर्म के भी दो पार्ट। डेबिट 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 क्रेडिट, क्योंकि जो भी आप देते थे पार्टनर्स को वो या तो डेबिट में देते थे, क्रेडिट करते थे ना, तो इसीलिए डेबिट। अब जैसे मान लीजिए कि सैलरी की बात करें, सैलरी, तो सैलरी पार्टनर्स के लिए ए और बी के लिए इनकम थी कि खर्चे, इनकम, और इनकम हमेशा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा हो कि सैलरी नहीं दी गई तो आप सैलरी को क्या करोगे, पार्टनर्स के लिए तो क्रेडिट में डाल दोगे, लेकिन फर्म के लिए क्या है, डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए खर्च है तो उसके लिए कहाँ डाल दोगे, कितना डालोगे। इसको मान लो कि 500 रुपये सैलरी दे रहे हो, इसको 500 दे रहे हो, तो इनके लिए तो इनकम 500 होगी, इनके लिए इनकम 500 होगी, लेकिन फर्म के लिए 1000 रुपये। सैलरी दी होगी जब नहीं देंगे तब ये बनाएंगे, जब दे दिए तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है, इसको बनाने की जरूरत ही क्या है, इसको हम बना ही इसलिए रहे हैं, वहाँ पे जब गलती होगी हाँ, इसलिए इसको बना रहे हैं ना। अब देखिए ये तो होगी सैलरी के लिए। अब मान लीजिए उसी प्रकार कमीशन, कमीशन है तो इनके लिए क्रेडिट, फर्म के लिए डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके लिए क्रेडिट, लेकिन फर्म के लिए डेबिट। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट मतलब पार्टनर्स ने कभी पैसे ले रखे हैं वो देंगे इंटरेस्ट, तो पार्टनर्स के लिए तो डेबिट हो जाएगा और फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। ठीक, आप क्या करोगे उसके बाद, इनका टोटल, क्या करोगे, इनका टोटल, इसके डेबिट का टोटल, क्रेडिट, इसके भी डेबिट का टोटल, क्रेडिट, इसके भी डेबिट का टोटल, क्रेडिट। फिर करेंगे हम एडजस्टमेंट, क्या करेंगे, एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जो क्रेडिट का टोटल है उसको हम इसके डेबिट में डालेंगे और जो इसके डेबिट का टोटल है, फर्म के डेबिट का टोटल वो इसके क्रेडिट में डालेंगे। बात समझ में आ रही है? जो फर्म के क्रेडिट का टोटल है वो पार्टनर से किस में डालेंगे हम, डेबिट में, और जो डेबिट का टोटल है उसको किस में डालेंगे हम, एग्जांपल क्रेडिट। वो एग्जांपल तो अभी क्वेश्चन से कराऊंगा, अभी तो इसका मैं वैसे समझा रहा हूं, फॉर्मेट समझा रहा हूं। 500 है, जैसे मान लीजिए 500 है तो मैं इसके डेबिट में कर दूंगा 250 पार्टनर हाँ, रेशियो जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो में, इक्वल पार्ट, हाँ
इक्वल ही नहीं, जो रेशियो दिया गया होगा। रेशो दिया होगा। हाँ रेशियो दिया होगा, रेशियो नहीं दिया तो इक्वल, मान लो इक्वल ही बांटना है, 500 आ गया तो 250 इसके, 250 इसके पूरे डेबिट के इसका डेबिट मान लो 700 हो गया तो क्रेडिट में इसके 350, इसके 350, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है। टोटल करेंगे। हाँ, यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं देखो, यहाँ पर कुछ आएगा देखो, मान लो मैं यहाँ रकम को ना x लिख रहा हूँ, यहाँ पर डबल x, यहाँ पर कुछ रकम आएगी, यहाँ पर भी कुछ रकम आएगी, इसके डेबिट पे भी कुछ आएगी, क्रेडिट पे कुछ आएगी, इसके भी डेबिट पे कुछ आएगा, क्रेडिट पे कुछ आएगा। क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस, क्या करते हैं हम, प्लस या माइनस। अब क्या करोगे तुम, लास्ट इन दोनों को आपस में लड़ाओगे, मतलब इन दोनों को आपस में देखोगे, ठीक है। इसका डेबिट और क्रेडिट देखोगे कौन सा बड़ा है, अगर क्रेडिट बड़ा है तो कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। यहाँ देखेंगे जितना बड़ा है उतना डेबिट या क्रेडिट जो भी। तो ये तो मैं, हाँ ये मैं फॉर्मेट बता रहा था, एक क्वेश्चन के सारे में समझाता हूँ कि कैसे करना है। तो जो ये डेबिट और क्रेडिट जो हमने डबल एक्स किया है, तो जो इनको जोड़ेंगे तो पूरा ऊपर जोड़ेंगे, सिर्फ ये इन दोनों को सिर्फ ये तो नहीं, सिर्फ इन दोनों जोड़े करेंगे। हाँ इन दोनों को, उसमें से जो ज्यादा होगा वो डेबिट या क्रेडिट, हाँ डेबिट है क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन से समझा माइनस करनी। वो तो क्वेश्चन के साथ इसका कोई फॉर्मेट आया नहीं है, ये तो मैं समझा रहा था करना कैसे, क्वेश्चन कैसे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अकाउंट्स के बाद हैव बीन ड्रॉन अप, जो बनाया गया, एंड द बुक्स क्लोज्ड अप, और किताबें बंद कर दी गई, मतलब बैलेंस शीट बन गई। इट इज डिस्कवर्ड, मतलब बैलेंस शीट बनाने के बाद इट इज डिस्कवर्ड, ये पाया गया दैट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भी कहा गया था कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है कितना, 8% का, हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, इसका रिकॉर्ड करना ओमिट हो गया, मतलब रह गया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। देयर कैपिटल अकाउंट्स आर एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज, साल के शुरू में कैपिटल कितने थे, ए के था 80,000, बी का था 40,000 और सी का 30,000। कोई बात नहीं, इसमें अमाउंट अलग है नहीं, वैसे ही अमाउंट ना, 80,000, 40,000 और 30,000। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:1। इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आपने, इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, आपको क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के शुरुआत में ही आपको एक एंट्री करनी होगी, उसके बाद आपको अकाउंट करना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री तब करेंगे जब एडजस्टमेंट का टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात किया गया, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया था, एक्चुअल में क्वेश्चन में एक या दो ही पॉइंट होते हैं, या तो केवल सैलरी होगा, या केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बहुत ज्यादा होगा तो दो बातें होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब जैसे इसमें तो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, बिना टेबल बनाए आप एंट्री नहीं दे पाओगे। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, तो यहाँ पर 3 कॉलम, पार्टिकुलर ए बी सी ऑफ फर्म, पार्टिकुलर ए बी सी फर्म। पहले में मैं दो पार्टनर लिया था, अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे, 3 कॉलम। आपने 2 बार डेबिट करने से बात कर, हाँ तो वो तो करेंगे हम, ये हम इसके अंदर हो जाएगा वो पार्टनर तो ये है ना, अब ये एक पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट, बी पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट, सी पार्टनर के लिए डेबिट क्रेडिट, और फर्म के लिए भी डेबिट 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 डेबिट, ठीक है। करना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एज द रेट ऑफ
8% पर 8% annum। पर annum। ठीक, अब रफ में निकालोगे तो 8%, 80,000 का 8% कितना हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा। 80,000 का 8%, 80,000 का निकाल लो ना, 80,000 का 8%, 8,6400, 6,400। पार्टनर्स के लिए तो इनकम हो गई, तो क्रेडिट की तरफ ए का, बी का है 40,000, तो चार्ट है 3,200, 3,200, और सी का है 30,000, तो 8,24, 2,400। लेकिन फर्म के लिए टोटल डेबिट कितना होगा? 4 2 6 and 4 10, 1 2 1 3 और 3 6 6 5। आपके लिए 1,20,000, इसके लिए 12। क्या आप में तो एक जीरो ज्यादा है ना? मैंने क्या कर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने क्या कहा था, इसकी डेबिट को आपको क्या करना है? क्रेडिट। क्या करेंगे हम? क्रेडिट में। इसका डेबिट है ना, तो इसके क्रेडिट में डालो। किसमें? रेशियो में। किस रेशियो में दे रखा है? आप यहाँ लिख दो ऐसे, एडजस्टमेंट। अब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, किस रेशियो में कर रहे हो? रेशियो दे रखा है 2 1 1, 2:1:1। तो 12,000 का 2:1:1 कर दो। 2 1 3 1 4, 4 4 3 12, 3 दूनी 6,000 और 3,000 3,000, यही तो होगा। और इसके लिए भी हाँ, यहाँ भी कुछ नहीं था, एडजस्ट कर दिया ना, इसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया आपका। हाँ 6,000। हाँ, अब यहाँ देखो, अब क्या करना है? दोनों की टोटल सी, यहाँ टोटल सी, इसका डेबिट का टोटल यहाँ ऐसे लिख दो, टोटल डेबिट का टोटल कितना है? 6,000 और क्रेडिट का टोटल 6400। इसके डेबिट का टोटल 3,000 और क्रेडिट का टोटल 3200। सी के डेबिट का टोटल 3,000 और क्रेडिट का टोटल 2400। तो इसका तो दोनों ही 12,000 है, करने की जरूरत है। अब देखो, अब हो गया ये 6,000 है, 6400 है, कौन सा ज्यादा है? 6400। कितना? 400। क्या कौन सा साइन? क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट। इसका कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट। कितना? 200 ज्यादा है ना, साफ साफ दिख रहा है 200 क्रेडिट। यहाँ कौन सा ज्यादा है? कितना? एक चीज देखोगे, ये जादू है, हमेशा ऐसा ही होगा। 400 क्रेडिट, 200 क्रेडिट, टोटल कितना क्रेडिट? डेबिट कितना आया? ये आया नहीं है। हाँ, हमेशा इसी प्रकार से होगा। ऐसा नहीं हुआ तो गलत हो गया। हाँ, ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। अब यही आपकी एंट्री हो गई, ये डेबिट है ना, इसका मतलब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पता है क्या होगी? देखिए, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी सी के लिए डेबिट, तो लिखोगे सी करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। कैपिटल अकाउंट कितना? 600 डेबिट की तरफ, और क्रेडिट में दो बातें आ जाएंगी, टू इज करंट अकाउंट 400 और 2 इज करंट। करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट आप करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट कुछ भी कर भी ले सकते हैं। है ना। अगर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है क्वेश्चन में, तब कैपिटल अकाउंट बना दो। तो करंट अकाउंट करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट किसमें हो जाते हैं? करंट में हो जाते हैं, है ना। कैपिटल में कोई फर्क नहीं। कितना लगेंगे? तो हो गया ना 600। समझ में आया? अब आया समझ में? ये तो मैंने पहले मेथड से बताया। वो तो क्वेश्चन ये है। हो गया क्वेश्चन। हाँ, हो गया। कुछ और ऐसा नहीं, कुछ और अब कुछ भी नहीं कर, हो गया। नहीं, जैसे कि इसके अलावा कैसे अलग क्वेश्चन आते होंगे? हाँ, अभी यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता था। वो नहीं करा, जैसे कि इसमें कैपिटल अकाउंट भी ऐसे बनाना पड़ता होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनाना, बस क्वेश्चन खत्म। हाँ, एडजस्टमेंट टेबल और हाँ, एडजस्टमेंट 29 का ए। हाँ,
एक टेबल बनाओ, टेबल से ये एंट्री कर देते हैं। ये मैंने पहला मेथड बताया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करना है, उदाहरण से। और सर मैंने रफ ले लिया, रफ में कल से रफ में स्टार्टिंग करना ये सर महंगी पड़ती है। देखो इसी को मैं एक और मेथड से करवाता हूँ। मेथड नहीं है एक्चुअल में, टेबल जो जैसा तुम्हें अभी दिख रहा है ना, डेबिट क्रेडिट, वो बदलने का बनाने का तरीका मैं बताऊँ। जोन सा वो लगे कंफर्टेबल होगा वो आपको चेक करना है, आपको जो अच्छा लगेगा। देखो इसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, मैं एडजस्टमेंट टेबल बना, सिर्फ टेबल बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही कॉलम, फर्म के नाम का कोई कॉलम नहीं। अब यहाँ पर 3 पार्टनर है, तो मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ए बी और सी, और यहाँ पर क्या फाइंड करना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज द रेट 8% पर एनम। और जो वहां पर हम डेबिट क्रेडिट कर रहे थे ना, अब हमें पता है कि क्या होना चाहिए, क्रेडिट, तो मैं यही लिख दूंगा क्या, यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स के लिए तो आप क्रेडिट में लिख रहे थे ना, तो अब यहाँ पर मैं डेबिट की टेबल नहीं बनाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा क्या, क्रेडिट। कर दो क्रेडिट, कितना हो रहा है इसका 6400, 6400, 3200, 3200, इसका पता नहीं क्या 24, ठीक है। टोटल कर दो, टोटल कितना है 12,000। 12,000। अब किसी को यहाँ एडजस्ट कर दो, एडजस्टमेंट क्रेडिट है तो एडजस्टमेंट कितनी हो जाएगी, करो। ये कंफर्टेबल है। कितना होगा, 12,000 का रेशियो में करेंगे आप, 2:1 और 1। 9,000, कितना है इसका, 4,000, 6,000 6,000, 6,000, 3,000, 3,000, 3,000, ये भी हो गया कितना टोटल 12,000। अब कर दो, देखो 6400, 6,000, 400, ज्यादा किधर का था, क्रेडिट वाला, 3200, 3,000, 200, ज्यादा किधर का था, क्रेडिट वाला, 3,000, 2400, 3,600, ज्यादा किधर का था, डेबिट वाला। यहाँ से एंट्री पता चली, कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, 2 कैपिटल अकाउंट और कोई क्वेश्चन करना भी है एक बार? 400, 2 बी कैपिटल कितना, ये सही है, इसमें ज़्यादा ये सही है। जैसे आप सर हमेशा पहले डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, उसका डेबिट होगा। हाँ, लेकिन बस बात वही हुई, उसमें डेबिट क्रेडिट आप कॉलम बना दिए थे, या कॉलम ना बना दिया, ब्रैकेट में लिखना पड़ा आपको, नहीं, बात तो वही थी, आप ब्रैकेट में लिख रही है, एक है ना? ब्रैकेट लिख रही है। ये आप पर निर्भर करता बाद में जाके थोड़ा हैवी तो नहीं पड़ेगा मेथड। है। अभी तो एक है, अब मान लो 2 होगी, 3 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें ज़्यादा होगी। 3,000 अभी 2 कहाँ है? अभी तो एक ही चीज है, इंटरेस्ट और कैपिटल लेते हैं। हाँ, ऐसे तो आप कहते हो 2 से ज़्यादा नहीं, होगा। चलो इसी क्वेश्चन को ना मैं इस मेथड से जो तुम कह रहे हो, इसको मैं एक दूसरा क्वेश्चन, ये तो तुम कर चुके हो ना, मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। मेथड क्या होगा, कोई मेथड कोई ना, बस इसको थोड़ा नहीं ऐसे करना। तब देखो A B
and C are partnership on 1st April 2002. Their capital account stood at 12,000, 7,000 and 5,000. मतलब A का कैपिटल है 12,000, B का 7,000 और C का 5,000. पर यहाँ पे एक चीज ज्यादा दे देता है कोई बात नहीं. It has been agreed that ये माना गया the profit are to be shared in the proportion of 5:3. मतलब रेशियो हो गया 5:4:3. And the interest shall be allowed on capital. कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा. After closing the accounts 31 मार्च 2003 it was discovered that interest has not allowed on the capital. कैपिटल पे इंटरेस्ट को अलाउ नहीं किया गया, जबकि डीड में लिखा था लेकिन अलाउ किए नहीं, तो एरर हो गया ना. A purpose 5% to which B and C agree. A कहता है कि ऐसा करते हैं 5% हम इंटरेस्ट लेंगे, B और C इस बात पे एग्री हो जाते हैं. तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट कितना लगाना है 5%. तो चलिए 5% का इंटरेस्ट लगाते हैं. एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम 29 का डी. कितने पार्टनर? 3, A, B और C. और यहाँ पर टोटल पार्टिकुलर A, B, C टोटल. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस चीज की गलती होगी उसी से शुरू करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट कितना? 5%. लगभग 5% इनका कितना सर? 12,000, 7,000, 5,000. तो 12×5 = 600 और पर 7×5 = 35, 350, 25, 250. आपका एक जीरो बढ़ रहा होगा. और ये कितने हो जाएंगे? 500, 600, 1200. इसका 1200 हो गया, आपका 12,000 आ रहा होगा. अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे हम. एडजस्टमेंट, अब मुझे पता है ये क्रेडिट है, तो एडजस्टमेंट कितना होगा? किस रेशियो में? 5:4:3. 5:4:3. तो 4, 3, 7, 7 और 5 12. 12 से करेंगे तो 100. मतलब ये हो जाएगा कितना? 500, 400 एंड 3. इतने का होगा. कितना का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? 100 का डिफरेंस आ रहा है. कौन सा? क्रेडिट. यहाँ पर डेबिट का ज्यादा आ रहा है. कितना? 50. यहाँ पे देखो 50 डेबिट. तो डेबिट में 2 50 हो गए और क्रेडिट में 100 हो गए. तो 50 50 100. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, 2 ए कैपिटल कितना? ये टोटल भी हमारा सेम आएगा ना? टोटल मतलब टोटल जो है हमारा सेम ही आएगा ना? हाँ, ये टोटल तो सेम ही आएगा ना. तो 1200 को ही बांटा तो ये भी तो 1200 हो गया. इसको कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री. इसका नाम क्या दोगे? एडजस्टमेंट एंट्री. देखो गारंटी में कैसा है, इसे ना एक कहानी से समझो छोटी सी. ये था राम, मतलब है ठीक है. ये है श्याम, हंसता बच्चा है ठीक है. ठीक. अब ऐसा है, एक कोई लड़का है नया नया स्कूल में आया हुआ, छोटा सा बच्चा. ठीक. इसका नाम है कान्हा, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है कान्हा. अब देखो हुआ, श्याम को पता नहीं था राम कालू से मिलता है और कहता है ऐसा है
हम आपस में दोस्त बन जाते हैं और क्या करते हैं, जो भी लंच होगा ना, एक रोटी तो तेरे को मैं पक्का पक्का दूंगा। आगे गारंटी। जैसे ही इसने कहा जैसे ही राम ने कहा कि कालू सुन, लंच में तेरे को एक रोटी तो पक्का दूंगा, ठीक। ये लंच लाया नहीं था। अब लंच का टाइम हुआ, राम भी बैठा, श्याम भी बैठा, दोनों दोस्त थे, दोनों ने लंच पड़ी। 3 रोटी पहले से पड़ी हुई थी, 3 रोटी थी, 1.5 ये खा रहे थे, 1.5 ये खा रहे थे। अब राम अचानक कहता है, भाई हमारे साथ ना आपसे कालू नहीं खाएगा। श्याम ने कहा ठीक है खा ले भाई, ला कालू लंच निकाल। कालू का मेरे पास लंच नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं आधी रोटी दे देता हूँ, आधी रोटी तुम दे दो, जो भी है। ये कहता है देख मैंने ना वादा किया हुआ, एक रोटी तो इसको पक्का पक्का मिलेगा, ठीक है चलो इसको ना एक नहीं मैं 2 कर देता हूँ, इसको 2 रोटी पक्का मिलेगा। कालू कहता, श्याम कहता है आधा मैं दे देता हूँ, आधा तू दे दे, ठीक है 1.5 तू खाएगा, 1.5 मैं खाऊंगा, ऐसे अपना अपना आधा आधा हम इसको दे देते हैं। कालू कहता है ठीक है, लेकिन राम कहता है नहीं नहीं मैंने ना इसको पहले से वादा किया हुआ है। कितने की? 2 रोटी। तो श्याम कहेगा वादा किसने किया? तूने किया ना, तो तू अपना इसको, मैं तो नहीं दे रहा, है ना, मैं नहीं दे रहा, क्योंकि वादा किसने किया है? राम। होता यही है एक्चुअल में। क्या होता है, जैसे मान लो कि पार्टनर्स, ठीक है, अब इसको ऐसे पार्टनर्स, 3 पार्टनर एक्स वाई और जेड। जेड को कहा गया कि तेरे को 8,000 रुपए मिलेंगे कम से कम, मतलब तुझको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अगर प्रॉफिट कम भी हो गया तब भी तेरे को 8,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मान लीजिए कि ऐसा होता है कि जब भी प्रॉफिट होता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से जब हम बांटते हैं एक्स वाई और जेड को, मान लीजिए कि 12,000 प्रॉफिट हो गया और हमने बांटा एक्स वाई जेड को, तो कुछ ऐसा होगा 6,000, 18,000 प्रॉफिट हो गया, 6,000, ठीक है, तीनों बराबर बढ़ गया कितना? 6,000, 18,000 की प्रॉफिट हुई थी। जेड कहेगा भैया आप लोगों ने क्या कहा था मेरे से, मेरे को वादा किया था 8,000 का, मुझे मिले कितने? 6,000। तो अगर दोनों मिलकर के वादा करेंगे फिर कहेंगे चलो ठीक है, कितना कम पड़ रहा है? 2,000। 1,000 एक्स दे देगा और 1,000 वाई दे देगा, क्योंकि दोनों मिलकर वादा करेंगे तो वादा तो निभाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि दोनों मिलके नहीं दिए हैं वादा, केवल और केवल किसने वादा किया? एक्स ने किया, तो पूरे 2,000 कौन देगा? एक्स दे देगा। और इसको मिल जाएंगे कितने? 8,000, और इसके पास रह जाएंगे कितने? क्योंकि इसने वादा किया, जो वादा करेगा वो अपने में से शेयर ही निकाल के इसको देगा। तो करना कुछ नहीं है, शेयर बांटना है, जिसने वादा किया जितना कम पड़ रहा है उसके काट लेने पैसे। देखो ये क्वेश्चन कराओगे बस, यही है कारण है। क्वेश्चन लिखा है ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप, ए बी और सी पार्टनरशिप में, शेयरिंग प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को बांटते हैं किसमें? 4/7 मतलब 4/7, 2/7 मतलब 2/7 एंड 1/7 मतलब 1/7। तो रेशियो का मतलब रेशियो कितना हो गया? 4:2:1। इसमें बांट रहे हैं। It being provided that is no year C share be less than 18,000। और ये बताया गया है कि C का शेयर कभी भी 18,000 से कम नहीं होगा। The profit for the year ending 31 मार्च 2011 को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ? 1,05,000। प्रॉफिट कितनी हुई है? 1,05,000। You are required to show appropriation of profit between the partner। चलिए पहले हम पार्टनर बांटते हैं। प्रॉफिट कितना है? 1,05,000। देखिए इधर प्रॉफिट कितना? 1,05,000। तो हाँ बोलो, इसमें वो पर्टिकुलर वाला नहीं बना, कुछ भी नहीं करना, बांटो इसको। तो कौन कौन है पार्टनर? ए बी सी है। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में ए का शेयर कितना हो गया? 1,05,000 है। इसको 4/7 करेंगे ना, कितना हो जाएगा ये? 15,000। सर वैसे भी दे रखा है 4/7, मतलब कितना हो गया? 60,000। ए का कितना हो गया? 60,000। सर
हाँ ऐसे भी 4/7 करेगा था, वही आया घूम फिर के हाँ। मतलब कि वैसे करके लेकिन रेशो में चेंज करना जरूरी था ना। 20 से ऑफ प्रॉफिट, बी का शेयर कितना हो जाएगा 1,05,000 का कितना 2/7 मतलब 30,000। अब डाई कर देते हैं ना, 7 से कट जाएगा 15,000, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 और सी शेयर ऑफ सी का शेयर कितना हो जाएगा 1,05,000 का 1/7 मतलब 15,000। लेकिन एक बात बताओ, सी को हमने गारंटी दिया हुआ था, सी को गारंटी दिया था ना, और किसी ने गारंटी नहीं दिया था, सबने दिया। जब किसी ने गारंटी नहीं दिया तो इसका मतलब किस क्या हुआ, सबने दिया। कितनी गारंटी दी थी 18,000, बिल कितना रहा है 15,000। तो डिफेक्ट और इन सी शेयर, सी के शेयर में कितने की डिफिट हो रही है, कितने की कमी आ रही है 18,000 की गारंटी थी, 15,000 मिला, कितने की 3,000। तो इस 3,000 को ए और बी मिलकर के देंगे, ए और बी मिलकर देंगे मतलब 4/7 2/7, तो रेशो क्या हो गया 4:2। भाई ए और बी का तो रेशो यही तो होगा ना, तो रेशो क्या हो गया 4:2 हो गया। 4:2 का मतलब 2:1, 4:2 मतलब 2:1, तो 2:1 में 3,000 को बांट देंगे। तो ए सैक्रिफाइस करेगा, ए क्या करेगा सैक्रिफाइस करेगा, कितना 3,000 का 2/3 मतलब 2,000, और बी सैक्रिफाइस करेगा, बी कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/3 मतलब 1,000 सैक्रिफाइस करने का मतलब अब इज न्यू शेयर। अब ए का नया शेयर क्या हुआ, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2,000, मिल कितने रहते उसको 60,000, 60 में से 2 चले गए, और अब ए को एक्चुअल में मिलेगा कितना 58,000। बी का न्यू शेयर, बी को पहले कितने मिल रहे थे 30,000, सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1,000 29,000, और सी खुश हो जाएगा भाई 15,000 मिल रहे थे, गारंटी उसकी पूरी हो गई, इसने दे दिया 2,000, इसने दे दिया 1,000, 3,000 इसको मिल गए, 15,000 थी गारंटी, इसको कहते गारंटी। कुछ है इसमें, बहुत ही आसान है, ये आयत ही आसान है। क्या क्या नाम है, अच्छा क्वेश्चन नंबर नहीं नए साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी इंग्लिश में करेंगे ना, क्या लिखेंगे गारंटी, बस हाँ गारंटी। गारंटी बाय पार्टनर। कितने नंबर का था ये क्वेश्चंस दोनों इतना बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, 2 सारा मिला के 4 नंबर का आता है।